सबको जय यीशु। माता मरियम के आदर में इस नवरोजी प्रार्थना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 25 और 26 में हम पढ़ते हैं कि ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यूहन्ना भी क्रूस के पास माता मरियम के निकट खड़ा था, जबकि अन्य सभी शिष्य भाग गए थे। क्रूस बहुत बड़ा अपमान का चिन्ह माना जाता था। देशद्रोहियों, हत्यारों एवं बड़े बड़े अपराधियों के लिए क्रूस मरण का दंड दिया जाता था। इसलिए लोग क्रूस पर आरोपित व्यक्ति से दूर भागते थे। लेकिन मां मरियम, कुछ नारियां और यूहन्ना क्रूस के पास खड़े थे। इन दिनों जब हम स्वास्थ्य की माता मां मरियम के आदर में नवरोजी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माता मरियम अपने पुत्र के क्रूस के पास खड़ी थी। हम अक्सर क्रूस, दुख, कष्ट, निंदा, अपमान से दूर भागना चाहते हैं, लेकिन मां मरियम हिम्मत के साथ क्रूस के पास खड़ी रहती है। अपने प्रिय पुत्र के अपमान, पीड़ा, दर्द एवं कष्ट में उनके साथ थी। उसके दुख भोग में साथ दे रही थी। अपने पुत्र के लिए प्रार्थना कर रही थी। अपनी उपस्थिति से हिम्मत, शक्ति एवं सांत्वना दे रही थी। हम सब मां मरियम के बच्चे हैं और वह हमारी माता है। जैसे वह यीशु के क्रूस के पास खड़ी थी, वैसे ही वह हमारे क्रूस के पास खड़ी रहती है। वह अपनी प्रार्थना और उपस्थिति से हमें हिम्मत, शक्ति एवं सांत्वना प्रदान करती है। शायद आपको मालूम होगा, वर्ष 1994 में अफ्रीका के रवांडा में भयंकर नरसंहार हुआ था। हुटू जनजाति ने टूटसी जनजाति को बड़ी संख्या में मार डाला था। करीब 8 लाख लोगों की हत्या की गई। लेकिन एक हुटू पास्टर ने टुटसी जाति की एक लड़की इमाकुली इलिबागिसा और उसके 7 साथियों पर दया की। उसने उन्हें अपने छोटे से बाथरूम में शरण दी। बाथरूम मात्र 4 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा था। लंबे 91 दिनों तक उन्होंने बाथरूम में अपने को छिपा कर रखा। उन्हें बहुत ऐंठन, पीड़ा, दुख, कष्ट, थकान महसूस हो रहे थे। उन्होंने कैसे ऐसी भयानक परिस्थिति का सामना किया। मां मरियम की भक्ति, मध्यस्थता ने उनकी मदद की। जब इमाकुली रोसरी जप रही थी, उसने मां मरियम की उपस्थिति, शांति एवं सांत्वना को महसूस किया। वे एक साथ भी प्रभु से प्रार्थना करते थे। अन्य साथियों ने भी ईश्वर की उपस्थिति, सामर्थ्य और संरक्षण को अनुभव किया। जब नरसंहार खत्म हुआ, इमाकुली ने अपनी घोर अनुभव को बताते हुए एक लोकप्रिय किताब भी लिखा, जो एक बेस्ट सेलर साबित हुई। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 में हम काना के विवाह भोज के बारे में पढ़ते हैं। वहां मां मरियम ने क्या किया? मां मरियम ने उस जरूरतमंद परिवार की सहायता की और वह ईसा के पास गई और बोली, उनके पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा के लिए चमत्कार करने का समय नहीं आया था। फिर भी यीशु ने मां मरियम की प्रार्थना और विश्वास के कारण पानी को अंगूरी में बदल दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, मां मरियम हमारे हर क्रूस के पास खड़ी है। हमारे दुख, संकट, दर्द, तिरस्कार, निस्सहायता और जरूरत की अवस्था में वह सदा हमारे साथ है। बस हमें विश्वास करना है, प्रार्थना करनी है, मध्यस्थता मांगनी है। आइए इस नवरोजी प्रार्थना में हम अपने सभी प्रकार के क्रूस, दुख, कष्ट, रोग, संकट, जरूरतों और परेशानियों को मां के हाथों में अर्पित करें और उनकी मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करें। आप सबको जय यीशु। इसलिए तो